हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ये प्रश्न उत्तराखंड जे 2011 में आया है। प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। एलएलबी में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 138, इसका दूसरा ऑप्शन है धारा 137, तीसरा ऑप्शन है धारा 136 और इसका चौथा ऑप्शन है धारा 135। इसका सही आंसर है बी नंबर, धारा 137। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अनुसार प्रत्येक साक्षी का, यानी कि जो साक्ष्य देने गवाह देने जाता है, परिसाक्ष्य प्रश्न तथा उनके उत्तरों के रूप में लिखा जाता है। साक्षियों को न्यायालय में भाषण देने की अनुज्ञा यानी आज्ञा नहीं होती है। उन्हें केवल प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो पक्षकार बुलाता है और जो दूसरी पार्टी के वकील के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका केवल आंसर देना होता है। इस ढंग से साक्षी के कथन सुसंगत तथ्यों तक सीमित रखे जाते हैं, यानी कि वो तथ्य पूछे जाते हैं जो एक घटना से दूसरी घटना से जुड़े हुए हों या उसी से संबंधित हों। इस प्रयोजन के लिए साक्षी से प्रश्न करने को उसको परीक्षण करना कहते हैं। प्रत्येक साक्षी की प्रथम परीक्षा उस व्यक्ति द्वारा होती है जिसने उसे बुलाया है, इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। इसके बाद प्रतिपक्षी द्वारा दूसरी पार्टी द्वारा प्रश्न किए जाते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित या उसके अलावा जो उस तथ्य से सुसंगत हो, यानी उस तथ्य से जुड़े हुए, इसे प्रतिपरीक्षा कहते हैं। यदि प्रतिपरीक्षा के बाद जिस पक्षकार ने साक्षी को बुलाया है वह फिर से कुछ पूछना चाहता है तो इसे पुनः परीक्षा कहते हैं। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य गवाह की विश्वसनीयता की जांच करना होता है। जब तथ्यों के बारे में विवाद है, आमतौर पर उन्हें मौखिक परिसाक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य 3 बातों में बताया जा सकता है, यानी मुख्य परीक्षा के बाद प्रतिपरीक्षा होती है जो दूसरी पार्टी द्वारा की जाती है। प्रथम पक्ष गवाह से अपने मतलब की कोई बात निकाल सकना, दूसरे आपके खिलाफ जो बात गवाह ने कही है उसकी ताकत को कम या नष्ट करना, तीसरे गवाह की वर्तमान तथा पूर्ववर्ती दशा में ये जाहिर करना कि वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यकीन करने लायक नहीं है। ये प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य होता है, यानी दूसरी पार्टी का उद्देश्य होता है। वकील अपने प्रश्नों द्वारा गवाह की बातों की कमजोरियां निकालता है तथा ये जानने की कोशिश करता है कि किस हद तक गवाह झूठ बोल रहा है। किसी भी साक्षी को प्रतिपरीक्षा के हवाले नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी मुख्य परीक्षा ना की गई, यानी कि सबसे पहले उसकी मुख्य परीक्षा की जाएगी जिसने उसको बुलाया है, उसके बाद दूसरी पार्टी के द्वारा या प्रतिपक्षी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी और उसके बाद पुनः परीक्षा फिर की जा सकेगी अगर जिसने उसको बुलाया है तो कुछ प्रश्न या पूछने बाकी रह गए तो उसके द्वारा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो।